हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद राजन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज सिंह है और आज से हम जो है पीवाई की सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें हम जो है टॉपिक वाइज पीवाई क्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एसआई और सीआई। ठीक है, इसमें हम एसआई और सीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले जो है इससे रिलेटेड वो बता दे रहा हूँ। तो एसआई का फॉर्मूला होता है हमारा पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। यहाँ पे ये प्रिंसिपल होता है मूलधन। अगर किसी को नहीं पता है मूलधन क्या होता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम एसआई वगैरह सीआई कब लगाते हैं, जब हम किसी को उधार कुछ देते हैं। तो जो भी अमाउंट हम उधार देते हैं उसको बोलते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल। माने मैंने आपको 100 रुपए दिए और अब मैं कुछ टाइम बाद आपसे लूंगा तो कुछ पैसे ज्यादा लेके लूंगा, तो उसको वो पैसे ज्यादा कितने होंगे वो जो है एसआई से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रिंसिपल। रेट क्या होता है? रेट वही होता है जो हम नॉर्मली रेट सुनते हैं। मान ले किसी का रेट चल रहा है 40 रुपए पर केजी, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 1 केजी के बदले इतने रुपए ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही इधर रेट का मतलब क्या है कि मान लो 6% है यानी 6/100। यानी कि अगर मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूँ तो मैं आपसे रिटर्न में 8 रुपए ज्यादा लूंगा, यानी कि 100 + 8 रुपए मुझे वापस चाहिए। ठीक, तो इधर जो है ऐसे इसकी मतलब वो होती है, मतलब ऐसे समझते हैं। ठीक, ये हो गया। तो इधर रेट मतलब वही है, कोई अलग चीज नहीं है, सेम ही है। यहाँ पे टी जो है टाइम है। टाइम मतलब तो सबको पता ही होगा टाइम क्या होता है। ठीक, ये हो गया। और सीआई में क्या होता है? सीआई में फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 + R/100 की पावर n-p। अब ऐसा क्यों है ये फॉर्मूला, उस पे आएंगे थोड़ी देर में, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, आई थिंक सबको समझ आ गया। पी जो है जो भी मनी हम किसी को उधार दे रहे हैं वो होता है यानी प्रिंसिपल होता है वो। 8% रेट हो गया, टी टाइम हो गया। इसमें जो समझने वाली चीज वो ये है, एसआई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। एसआई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर परसेंटेज के। एसआई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टी के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी हम लिख रहे हैं, इसका मतलब अगर हम पी को डबल कर दिए, 2p कर दिए, तो इसका मतलब क्या है? एसआई भी डबल हो जाएगा यानी 2SI हो जाएगा। ठीक, डबल हो जाएगा। ऐसे ही सेम चीज इसमें होगी, सेम चीज इसमें होगी। लेकिन याद क्या रखना, याद ये रखना है कि एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी जब लिख रहे हैं तब हमारा अदर जो दो टर्म है यानी कि आर परसेंट भी तो है एसआई के फॉर्मूले में और टी भी है, तो ये दोनों कांस्टेंट लेके चलना है। ऐसे ही इस केस में आर परसेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसआई के, इसका मतलब बाकी दो चीजें यानी पी और टी को हमें क्या करना है? कांस्टेंट लेके चलना है। ऐसे ही सेम केस टी में अगर एसआई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तो इसका मतलब ये है कि हम पी जो है, पी और आर परसेंट जो है फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये था एसआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब ऐसे सीआई में थोड़ा ये फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या होता है। तो एसआई में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जैसे ये है। ठीक, तो इसमें ये जो टर्म है ना पूरी, ये है एक्चुअली अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट के लिए थोड़ा बता देता हूँ। अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट ऐड कर दोगे ना तो वो हमारा बन जाता है अमाउंट। ठीक है, तो उल्टा भी इसको क्या लिख सकते हैं? इंटरेस्ट अगर निकालना है तो इंटरेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो। तो क्या है? प्रिंसिपल हमारा पी है, ये माइनस है। ठीक, ठीक, प्रिंसिपल हमारा पी है, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई? अमाउंट हुई कि नहीं हुई? क्योंकि सीआई जो इंटरेस्ट ही है एक तरह का। ठीक, तो ये हमारा अमाउंट। अब देखते हैं कि अमाउंट ये आता कैसे है। तो वही फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला ये है ना, तो लगाओ इसमें। तो अमाउंट अगर निकालना है सीआई के केस में तो क्या होगा? प्रिंसिपल हमारा पी है, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? वही नॉर्मल पी इंटू आर परसेंट। ठीक है, एक ईयर के लिए मान के चलना, एक ईयर लेके आर परसेंट होगा, तो पी +1 + आर परसेंट। इसको क्या लिख सकते हो?
बी 1+r/100 ये हो गए। अब इसमें जो देखने वाली बात है वो क्या है, यहाँ पे n है, ठीक। तो n इधर कैसे आएगा, तो कुछ नहीं है, ये तो एक ईयर के लिए था ना, जितने भी टाइम्स रिपीट करते जाओगे वो r की पावर बढ़ती जाएगी। कैसे, क्योंकि सीआई में क्या होता है, सीआई में हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल की जगह किस पे लगता है, अमाउंट पे लगता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम जो है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो लेते ही लेते हैं, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं सीआई, ठीक। इसका मतलब हम जो है अगर बी में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं आर, और मतलब प्रिंसिपल में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब हम अमाउंट में ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक। तो अगर हम अमाउंट में ही इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमारा जो नेक्स्ट अमाउंट कैसे निकलेगा, क्योंकि अमाउंट पे ही हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमें प्रिंसिपल जो है अमाउंट को मान के चलना पड़ेगा आगे फर्दर कैलकुलेशन पे। तो प्रिंसिपल की जगह हमारा अमाउंट आएगा, तो प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाएगा, 1+r/100। अब इसी पे हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा 1+r/100, इसी में r% फिर से इंटरेस्ट लगा दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी p 1+r/100, ये कॉमन लोगे तो 1+r%, तो ये फिर से लिख दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1+r/100, और ये जो है r/100 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे अदर, तो ये जो है फाइनली हमारा जो है जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा p+1+r/100 ये अमाउंट का जनरल फॉर्मूला। ऐसे ही एसआई में भी थोड़ा अमाउंट देख लेते हैं कैसे होता है इसमें, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। अमाउंट जो है इक्वल हो इसके प्रिंसिपल के प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल क्या है बी है, इंटरेस्ट कितना लगेगा वही जो जनरली लगता है r% मान के चलो, तो ये हमारा 1+PR% होता है। या फिर इसको कॉमन लिखने की जरूरत है नहीं, इसको मैं हटा ही देता हूँ, इतना ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या है हमारा, ये तो एक ईयर के लिए था, मान लो दूसरे ईयर के लिए भी हमको देखना। तो अब जो है चूंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल पे ही लगता है, तो हमारा प्रिंसिपल फिर से पी ही रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, पी ही रहेगा। तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाए, दूसरे ईयर के लिए भी हमारा क्या है r%, दूसरे ईयर के लिए भी r% ही आएगा, ठीक। r% ही आएगा, प्रिंसिपल तो फिक्स है, तो r% पहले ईयर में आ रहा है, r% दूसरे ईयर में आ रहा है, यानी अमाउंट जो है हमारा एक्यूमुलेट हो गया, कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर का ये भी टू पी r%, यानी कि क्या p प्लस, इसको कॉमन लोगे तो 1+2r% हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट एन ईयर के लिए या फिर टी टाइम के लिए, तो ये जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा कि कॉमन लो 1+t इंटू r%, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक, इसका अमाउंट। अब इसमें ज़्यादा मतलब समझने का कुछ है नहीं, किसी को लग रहा है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कुछ नहीं है, इसका यूज भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि फार्मूला कैसे आया है और कैसे अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का जो मेन चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो ये है, एक तो ये अमाउंट इक्वल कैसे होता है, ठीक। बस यही एक चीज है, और ये चीज जो है थोड़ा ध्यान रखना, और नहीं भी याद होगा तो क्वेश्चन के थ्रू हम जो है चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक। बाकी ये चीज़ें कैसे, मैंने सिर्फ ये बताई कि अमाउंट जो है कैसे निकालना है सीआई के केस में, और इसमें जो है ये तो बता ही दी, ठीक। ज़्यादा कुछ समझना नहीं है इसमें, नहीं भी समझ आए तो चीज़ इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो है क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये, इसमें एक चीज़ थोड़ा मैं और बता देता हूँ। क्या होगा कि हम जब एसआई और सीआई के प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हम अज्यूम करके चलेंगे, खासकर प्रिंसिपल जो है हम जो है अपने सुविधा अनुसार जो है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेते रहेंगे। जैसे हमारा इधर अगर देखो तो चीज़ें स्टार्ट तो करनी है, तो हमें
ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि प्रिंसिपल जो है, इस केस में हम वन लेके चल रहे हैं, वन रुपीज मान। क्यों? पहली बात तो कुछ गिवन नहीं है प्रिंसिपल के बारे में, तो कुछ भी मानना कोई गलत नहीं है। एक भी मान सकते हो, दो भी, जो भी मान सकते हो मान लो। ठीक, तो एक मान लीजिए। ठीक है, अब हमारा क्या बोल रहा है कि 5 ईयर्स में डबल इटसेल्फ, यानी डबल इटसेल्फ मतलब क्या है? 5 ईयर बाद जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया है क्या होता है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डबल हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल हम वन मान रहे हैं ना, डबल हो गया इंटरेस्ट। कितने? 5 ईयर में। तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया? वन हो गया। कितना? 5 ईयर्स में। अब अगर आपको ध्यान हो, जो मैंने याद करने के लिए बोला था, मतलब याद नहीं, मतलब दिमाग में रखने को, कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट होता है वो क्या है? टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, ये चीज बताई है मैंने पीछे। तो अब जो है, इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। तो अगर हमारा इंटरेस्ट ये क्या है? एक इंटरेस्ट हो रहा है कब? इंटरेस्ट एक से बढ़ रहा है। एक इंटरेस्ट हमारा एक बन रहा है कब? 5 ईयर्स में। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ? 4 टाइम इटसेल्फ मतलब क्या है? अमाउंट प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है? 4 हो गया। 4 टाइम्स मतलब 4 हो गया इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट। प्रिंसिपल तो अपना हमारा वन ही है जो हमने माना है। इंटरेस्ट तो यानी कि इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए? इंटरेस्ट हमें चाहिए कितना? इंटरेस्ट हमें चाहिए 3। ठीक, अगर इंटरेस्ट एक होने पे 5 ईयर्स लगते हैं, तो 3 होने पे कितना लगेगा? वही क्या बताया था मैं, इधर जितना मल्टीप्लाई करोगे इतना इधर भी वो करना पड़ेगा, तो 15 ईयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 15 ईयर। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, चीजें आराम से समझ आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं बताना चाह रहा था इसमें। ठीक है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा कुछ चाहिए हमको। क्या चाहिए? ये चाहिए कुछ फार्मूले जो है याद रखना। फार्मूले क्या है वो तो परसेंटेज में भी यूज होता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना ही है। कैसे? सक्सेसिव जो है निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 8% मान लो, 8% का सक्सेसिव निकालना है, तो वो आता है। इसका वैसे जनरल फॉर्मूला ये होता है सक्सेसिव का। मान लो X%, Y% लगातार ये इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक, ये फार्मूला कुछ अलग नहीं है। मैं इसको जनरलाइज भी करूँ कैसे? क्योंकि मैंने एक्स और वाई इक्वल ले लिया है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक्स वाई आर को। तो आर स्क्वायर 100 होता है। तो ये जो है तुम्हारा सक्सेसिव परसेंटेज बन जाता है। ठीक, अब ये आता है कैसे फार्मूला, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये आता है ऐसे, क्योंकि तुम चीजों को इंक्रीज सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहे हो ना। यानी कि मान लो कोई अमाउंट था 1 रुपया मान लो। ठीक, अब इसमें तुम X% इंक्रीज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? वो हो जाएगा X प्लस 100। इसी को तुम क्या लिखोगे? 1 + X/100 लिखोगे। ठीक, अब इसी अमाउंट को तुम फिर से Y% से इंक्रीज करते हो, क्या होगा? 1 + X/100। इसी को फिर से इंक्रीज कर रहे हो तो Y%, यानी कि 1 + X/100 इंटू 1 + Y/100, यही होगा। ठीक, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता है ना। 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर इसी 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो X/100। इसको जो है फिर से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो Y/100 होगा। ठीक, और इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो ये होगा XY/100। ठीक, तो चीजें कितने से इंक्रीज हो गई? 1 था ना, 1 से हमारा ये बन गया है, यानी इंक्रीज कितना होगा? ये वाला जो ब्रैकेट है वो टोटल इंक्रीमेंट था। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी, इसमें थोड़ा ये था कि 100 भी आएगा एक और। ठीक, तो इसी को हम परसेंटेज के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं?
x% y% प्लस xy% अपॉन 100 ये लिख सकते हैं। अभी परसेंटेज का सिंबल जो कॉमन ले लोगे कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 परसेंटेज। ठीक, तो ये चीज क्या थी, वही थी। तो सक्सेसिवली इंक्रीज करते हैं ऐसे ही। ये जो हमें ये चीज क्यों बताया, क्योंकि हम जो है सीआई में भी सेम ही करते हैं। ये मैंने दिखाया था ना क्या करते हैं, कहाँ है? ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बार इंक्रीज किया, ठीक, और जब इंटरेस्ट लगा तो ठीक, उसके बाद भी अमाउंट में फिर से वो कर रहे हैं, तो ये फिर क्या है, फिर से स्क्वायर हो रहा है, नहीं सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बताना थोड़ा जरूरी था। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, ठीक है। अब ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, यानी कि ये हमारा क्या है, ये सीआई का फॉर्मूला है, दो ईयर्स में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर फॉर्मूला फॉर्मूला ही चल रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, फॉर्मूला फॉर्मूला चल रहा है। बस ये एक तरीका है थोड़ा चीज़ों को सिंपल करने का। तो ये जो सी आई है कितने 2 ईयर्स के लिए, इसको नोट कर लेना कि सी आई का फॉर्मूला 2 ईयर्स के लिए ये रहेगा। ठीक, ऐसे 3 ईयर्स के लिए क्या होगा, हम जनरली देखेंगे कैसे करना है, लेकिन 3 ईयर्स के लिए क्या होगा, 3R 3 × R बटे 100 प्लस R³ बटे 10,000%। ये सिर्फ याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है अगर अभी नहीं समझ आ रहा है। अभी हम जब करेंगे ये फार्मूला जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है। ये दोनों तो मैं जो है इसको थोड़ा इरेज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कैसे करना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, तो क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो देखो क्वेश्चन को क्या पूछा है, हमें निकालना है डिफरेंस। पहले तो पता होना चाहिए क्या क्या पूछ रहा है। डिफरेंस किसका, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का, कितने ईयर्स के, 2 ईयर्स और परसेंटेज, यानी पहले ये चीजें थोड़ा लिखो। टी जो है 2 ईयर्स का है, 8% तुम्हारा 8% दे रखा है, और मनी जो है कुछ नहीं है। इसका मतलब हम जो है जनरली जो मैंने बताया था कि अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे कन्वीनियंट क्या हो सकता है, यहाँ पे कन्वीनियंट हो सकता है 100%। अब क्यों ऐसा मैंने बोला कि 100%, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है 8%। और जनरली आपने देखा है कि जब भी हम वो करते हैं क्या, इंटरेस्ट निकालते हैं तो 8% निकालते हैं। तो ऐसी वैल्यू जो 8% को थोड़ा सही सॉल्व करती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि जब 100 मानोगे तो 100 × 8%, तो ये सिंपली आर आ जाएगा। कोई डेसिमल का चक्कर यहाँ से खत्म, डेसिमल वगैरह कुछ नहीं आएगा। इसलिए बी को मैं जो है 100 मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज समझाने के लिए थी, तो पी में 100 मान के चल रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें करना है क्या, दोनों को वो निकालना है। अब मैंने क्या बोला था, एसआई के लिए क्या करते हैं, एसआई कैसे निकले, 100 टाइम कितना है 2 ईयर्स, परसेंटेज कितना है 8, तो कितना आ जाएगा 16 आ रहा है। बस सीआई का फॉर्मूला मैंने जस्ट पीछे अभी बताया था, क्या बताया था, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए होता है 2R प्लस R² बटे 100%, ठीक, यही होता है। तो निकालो P इंटू, ठीक है, ठीक। तो P हमारा कितना है 100, R जो है 8 है, R² बटे 100, और ये परसेंट है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 16.64, ठीक। अब इन्हीं का क्या है, डिफरेंस निकालना, दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 0.64, ठीक आएगा। अब ये जो वैल्यू हमारी दे रखी है कितनी है 16, ठीक। और हमें क्या निकालना है, धनराशि, यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना, हमारा प्रिंसिपल कितना है 100 है। हमें वैल्यू किसकी दी हुई है 0.64 की, 16 दी हुई है। तो पहले यहाँ पे क्या बनाओगे,
क्या बनाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 1600। अब यहाँ पे 1 बना सकते हो, मान लो 1 बनाया, 1 बनाने के लिए क्या करोगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए मैंने बताया क्या करोगे, इधर जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे उतना इधर करना पड़े। तो मैंने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके ये चीज लाई ना, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 64 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 64 से डिवाइड करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 25। सॉल्व कर लेना, 16 से कटेगा तो ये 64 4 आएगा, और 100 को 4 से एक काटोगे तो 25 आएगा। तो एक एक जो है हमारा 25 आ रहा है, तो चूंकि हमारा प्रिंसिपल 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों से इधर, ठीक, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 25। आई होप आपको इस फॉर्मूले की इम्पोर्टेंस पता चली होगी, फिर ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। अगर किसी को दिक्कत अभी भी आ रही है तो कोई मतलब टेंशन मत लेना, ये जो टॉपिक है ना थोड़ा डिफिकल्ट, और चीज़ें जो है इसमें जो है जितना सिंपल हो सकती है उतना रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी हार मत मानना कि ये कैसे हो रहा है। जहाँ पे भी बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ों में भी दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल पूछना। ग्रुप डिस्कशन इसीलिए ही है, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा आपके डाउट्स को जब तक क्लियर नहीं करूंगा तब तक आपको रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक। तो इसमें बिल्कुल भी हैरान मतलब थोड़ा भी परेशान मत होना कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा, ठीक। जहाँ पे भी दिक्कत आए स्क्रीनशॉट लो और डायरेक्टली मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा देखना क्या पूछा है हमें, व्हाट इज रेट परसेंटेज, वार्षिक प्रतिशत, यानी कि 8% हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अब ये सम पर है ना, बिना सम, सम जब फर्स्ट टाइम जो बोल रहा है तो वो होता है क्या है, वो सम जो है हमारा कुछ नहीं प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, यानी कि पी जो है हमारा क्या है 6250 है। अमाउंट, अमाउंट बता ही दिया है मैंने कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट यानी मिश्र धन होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था अमाउंट का फॉर्मूला क्या देखा था, अमाउंट जो इक्वल होता है किसके, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। तो हमें दो चीज तो पता है, तो यहाँ से इंटरेस्ट निकल आएगा, इंटरेस्ट हमारा क्या होगा 90 माइनस 6250, कितना आएगा ये 1040 आएगा, ठीक। ये इंटरेस्ट है। अब जो चीज वही चीज जो मैंने बताई थी क्या, इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के, ये टाइम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट के, जो भी बोल लो, ठीक है। इसको उल्टा ही लिखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं कि टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटरेस्ट। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है 1040, लेकिन हमारा टाइम क्या था, टाइम 2 ईयर्स में ऐसा हो रहा है ना, ठीक है। तो एक ईयर में कितना होगा, इसका आधा होगा ना, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो इधर भी 2 से डिवाइड करोगे तो 520 हुआ। तो ये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक। और जो हमारा रेट परसेंट जो पूछा है वो पर एनम है, वार्षिक प्रतिशत है, यानी कि एक ईयर का जो, एक ईयर में कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो पूछा है, मतलब परसेंटेज में। तो हमारा जो वैल्यू था पी का ये था। अब ये जो है हमारा एक ईयर का इंटरेस्ट है, तो हमें जो है रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट परसेंट मैंने क्या बोला था, जितना अमाउंट तुम उधार दे रहे हो यानी कि 6250, उसमें तुम कितना वापिस ले रहे हो 520, ठीक। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, क्या है आर की वैल्यू चाहिए ना। तो एक तो ये चीज कर सकते हो कि आर बटे 100 लिख लो इसको, और 520 बटे 550। अब यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, तो 100 को उधर ले जाओ तो 5200 बटे 625, ठीक है। अब ये जो है डायरेक्टली कट जाएगा किससे, 8 से। तो हमारा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर परसेंटेज की 8। आई होप ये समझ आया होगा, जितना सिंपल हो सकता था मैंने करने की कोशिश की। अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना, ये क्वेश्चन भी मैं बताने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो मैंने जितना सिंपल हो सकते हैं चीजें रखने की कोशिश की है, और आई होप वो जो मैंने प्रोपोर्शनलिटी वाली चीजें बताई हैं
वो कैसे इधर यूज हो रही है, थोड़ा बहुत भी आपको क्लियर हो रहा है तो बहुत है। ठीक है, अगर फिर भी क्वेश्चंस जैसे लगाओगे ना, जैसे मैंने अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, दो चार क्वेश्चन जो भी कराऊंगा, उसके बाद आप खुद से भी क्वेश्चन करोगे, तो उसमें भी अगर अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो मेरे से वो डाउट्स ग्रुप में जरूर पूछना कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, या फिर कैसे आपके अप्रोच से करना है। ठीक, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि चीजें आपको थोड़ा क्लियर होती चले। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें अगर थोड़ा देखोगे, अगर किसी को ऐसा तो नहीं है कि मैं इंग्लिश से चीजें थोड़ा देख के बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ भी चीजें सेम ही लिखी हुई है, कुछ अलग है नहीं, फिर भी मैं हिंदी से भी चीजों को पढ़ के थोड़ा वो कर दूंगा। जैसे इसमें पूछा है कि किसी धनराशि पर 5%, अब यहाँ पे ये परसेंट से ये तो आपको समझ आ जा रहा होगा ना कि ये 8% ही है। ठीक है, 3 वर्ष से तो यानी टाइम जो है 3 है। साधारण ब्याज है यानी कि एसआई हमारा जो है 1200 बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, उसी राशि पर, मतलब पी जो है हमारा वही है, सेम है जो पहला है, पहले था। अब यहाँ पे भी पी को कुछ मान के चल सकते हो, लेकिन देखते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, अगर इसकी नीड पड़ती है कुछ मानने की तो फिर मानेंगे। व्हाट विल बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी पी सेम रखना है, सेम सम पे सेम पीरियड, यानी टाइम को भी चेंज नहीं करना है, सेम रेट यानी कि इनमें से कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, कुछ भी चेंज नहीं करना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बस निकालना है। तो एक चीज तो ये है कि आप पी निकाल लो। ठीक है, पी निकाल लो, तो अगर पी निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो फार्मूला होता है डायरेक्ट, वैसे मैं ज्यादा फार्मूला यूज नहीं करने वाला हूँ लेकिन तब भी बता देता हूँ। एसआई का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, पी होता है, एक बार फॉर्मूले से बता दें तो पी इंटू आर क्या है, आर परसेंट हमारा 5% है और टी हमारा 3 है, तो एस आई हमारा क्या है 1200 है, तो इसको वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा 1200 इक्वल्स टू 15% इंटू पी। ठीक, तो 15 से ये जाएगा, 15 अट्ठे 120, 80 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पी की वैल्यू जो है, ये परसेंटेज को उधर ले जाओगे तो 80 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 8000, तो हमारा पी जो है 8000 बन रहा है। ठीक, पी जो है हमारा क्या बन रहा है, 8000 बन रहा है। अब जो है हमें क्या करना है, ठीक, प्रिंसिपल जो है हमारा 8000 था। ठीक है, तो अब जो मैंने एक तो पहली बात इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कि जो मैंने फॉर्मूला बताया था 3 इयर्स का, सीआई का फॉर्मूला बताया था, अगर किसी को याद ना हो तो मैं फिर से बता दें, वो था 3R प्लस 3 इंटू आर, या फिर डायरेक्टली ये बोल लो आर स्क्वायर बटे 100, और फिर बताया था आर की पावर 3/100, ये था। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा अगर मैं बोलूं कि सी आई जो है पी इंटू होगा ना पी, अब ये जो टर्म है ये क्या है, अगर पी को अंदर ले जाओगे तो ये जो टर्म बनेगी वो कुछ नहीं है, वो क्या है, एस आई है। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एस आई में क्या करते हैं, एस आई में इंटरेस्ट कैसे आता है, पी इंटू टाइम 3 है, 8% है, तो यही तो बन रहा है यहाँ पे, ये परसेंट यहाँ बाहर लिखा हुआ है, तो यही बन रहा है, तो एस आई जो है, तो ये तो वैल्यू 1200 है। ठीक, तो ये 1200 है, इसको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, बाकी बची चीजें क्या है, ये 8% और आर क्यू। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, वही 8000 हमारा प्रिंसिपल है ना, तो ये मल्टीप्लाई करो, 8 का स्क्वायर कितना होगा, या आर की वैल्यू 5 रहोगे, 5 25 आएगा, 100 होगा, तो ये कट गया 25। ठीक है, और बाहर एक परसेंटेज है वो याद रखना, तो एक और 100 भी आएगा नीचे, तो ये कट गया, ये 100 से 4, ये 20, तो 20 तिकाई क्या हो रहा है यहाँ पे 60 हो रहा है, तो 1200 आएगा प्लस 60 आएगा। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या है 25 पंचे 5 है ना, आर की वैल्यू कितनी थी, 5 थी ना,
तो 5 कितना है? 5 कितना है? क्या आएगा? 125 आएगा ना? 125 आएगा। अब किसी को अगर याद हो तो क्या होता है कि ये जो 5 क्यूब है ये डायरेक्टली कटता है तो 180 आएगा। ठीक, 180 आएगा। तो यहाँ पे पी भी है ना, तो 8000 का भी मल्टीप्लाई होगा। ये डायरेक्ट 100 आएगा, परसेंटेज की वजह से यहाँ पे वैल्यू बनी हुआ 1261 आए। ये थोड़ा कैलकुलेशन जो है थोड़ा लेंदी लग रहा होगा सब, लेकिन तब भी कोई नहीं। क्वेश्चन जो है ऐसे ही करने, ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। बस मैक्सिमम आपका जो है सीआई जो है 2 ईयर या फिर 3 ईयर के लिए ही पूछता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें हैंडी हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो चलिए, वीडियो जो है काफी लंबी हो रही है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। अगर चीजों में थोड़ा दिक्कत हो तो पर्सनली पूछना, क्योंकि चीजें आप जब डाउट पूछोगे ना तभी मेरे को मतलब आइडिया लगेगा कि आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही। ठीक, तो ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं अभी इसके इसको आज की क्लास जो है खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि आप वहाँ पे डाउट्स पूछ सको। और सीआईएसआई के जो मेन जो है वो रहने वाले वो यही है कि कितना जल्दी आप इंटरेस्ट जो है सीआई के लिए वो कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बाकी जो चीजें जो भी मोस्टली पॉसिबल जो भी ट्रिक्स होंगे वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। जो है ये जो एक तो तरीका ये था, अगला अगली क्लास में मैं एक ट्री मेथड भी डिस्कस करूंगा जिसमें कैसे हम जल्दी से जल्दी जो है सीआई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यहाँ पे जो है पी जो है ये सब में जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है 8000 में भूल गया था इसलिए थोड़ा टाइम लगा यहाँ पे वो करने में। लेकिन आप लोग जो है थोड़ा इसका ध्यान रखना, पी जो है जब अंदर जाएगा और सारी वैल्यू अच्छे से रखना। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं इसी के साथ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहीं पे ही हम सब जो है मिलकर अपने डाउट्स जो भी है देखेंगे। ठीक है, आप सबके डाउट जो हो। ठीक।